हाय, मैं हूं आकर्ष खुराना और आप देख रहे हैं viralbollywood.com। सर फर्स्टली वेलकम टू वायरल वर्ल्ड। कैसे हो आप? मैं ठीक हूं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। कैसे शुरू हुआ सर ये कारवां? एक्चुअली जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो अधीर भट्ट नाम के एक शख्स हैं और हमने साथ में लिखा है। अधीर भट्ट और मैं एक्चुअली उस दौरान बिजॉय नाम्बियार की एक फ़िल्म डेविड में एक्टिंग कर रहे थे साथ में, और बिजॉय के साथ हम थोड़ा राइटिंग का काम भी कर रहे थे। तब हमें बिजॉय ने एक ये स्टोरी का आइडिया सुनाया था जो हमें बहुत पसंद आया था। और हमने फिर वो डेवलप करना डिसाइड किया कि ये करते हैं कोशिश। तो हमने वो फ्लैश आउट किया स्क्रीन प्ले, और फिर हुसैन दलाल आए और उन्होंने डायलॉग लिखे। बट हाँ, वो जो आइडिया का सीड था वो बिजॉय नाम्बियार से आया। और तो उसके बाद अच्छा, दो डेड बॉडीज को लेकर के स्टोरी और फिर उसमें इतना सारा कॉमेडी कैसे? एक्चुअली वो सिचुएशन ही इतनी फ़नी है, मतलब वो अगर आप देखेंगे तो लोग एक्चुअली सीरियसली रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई कॉमेडी कर रहा है टेक्निकली। वो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो इतना अजीब है कि वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एक फ़नी हो जाता है कि ये अदला बदली हो जाती है डेड बॉडीज़ की। और इरफान खान का जो कैरेक्टर है वो एक मतलब बहुत ही अलग नज़रिए से दुनिया को देखता है, तो उसका कैरेक्टर बहुत फ़नी है उनका जो है। और बाकी लोग लेकिन एक बहुत सीरियस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बट उनकी सिचुएशंस काफ़ी फ़नी है जिस तरह से मतलब बात आगे बढ़ती। और फिल्म का ऑफ कोर्स कॉमेडी तो बहुत है, लेकिन फिल्म का एक इमोशनल कोर भी बहुत स्ट्रांग है। एक इमोशनल कहानी है अब मतलब एक बाप बेटे के रिश्ते की, और वो एक कहानी है जो चलती है लोगों के, मतलब जो रिश्ते बनते हैं जिन लोगों के साथ आप वक्त बिताते हैं, वो सब काफ़ी सारी चीज़ें प्ले करती हैं। बट वो सिचुएशन ही इतनी बिज़ार और अजीब है कि मतलब उसमें ऑटोमेटिकली एक कॉमेडी आ जाता है। तो फिल्म की कास्टिंग कैसे? फिल्म की कास्टिंग बेसिकली जब फिल्म फाइनली रोनी स्क्रूवाला और प्रीति गुप्ता बना रहे थे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इरफान को नरेट करें। बोला कि मैक्सिमम ना बोलेंगे। हमें तो कभी सोचा नहीं था कि हम इरफान तक पहुंच पाएंगे, तो हमारे लिए वो नरेशन मिलना बहुत बड़ी बात थी, और उनका हाँ कहना तो मतलब सोने पे सुहागा था। तो इरफान सर को हमने नरेट की, तब वो हिंदी मीडियम शूट कर रहे थे दिल्ली में, और उन्होंने हमारे डायलॉग राइटर हुसैन दलाल के साथ कुछ काम किया हुआ था, तो वो उनके काम से वाकिफ़ थे और वो उनका काम पसंद भी करते थे। तो उन्होंने बोला कि सुनते हैं, और उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई, उनको कैरेक्टर बहुत पसंद आया, तो उन्होंने तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली हाँ बोल दिया। तो वो जब आ गए तो मतलब एक बड़ी अचीवमेंट तो हमारी तरफ से हो गई थी। फिर हमारे प्रोड्यूसर ने ही सजेस्ट किया दुलकर सलमान का नाम, और उस दौरान मतलब मैंने उनकी सिर्फ एक फ़िल्म देखी थी चार्ली, जिसमें उनका रोल बहुत अलग है। तो मैं थोड़ा और देखना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है। बट मैंने उनकी 2 और फिल्में देखी और मैं समझ गया कि इनका रेंज बहुत कमाल है। तो हम चेन्नई में गए थे उनको नरेट करने। नरेशन अच्छा रहा, उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, उन्होंने भी 1 हफ़्ते में ना बोला हाँ बोल दिया। मिथिला को मैं एक्चुअली काफ़ी वक्त से जानता हूँ थिएटर के थ्रू। तो मिथिला ने जब ऑडिशन दिया था तो काफ़ी अर्ली ऑडिशन दिया था और उसका ऑडिशन बहुत अच्छा था। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि क्योंकि मैं जानता हूँ कोई ऐसा कास्ट करे। तो हमारी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं नंदिनी श्रीकांत और करण माली, उन्होंने 2 महीने तक ऑडिशंस लिए हैं, कुछ 30-35 लड़कियों के ऑडिशन लिए हैं, और उनमें शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर टॉप 10 हुआ, टॉप 3 हुआ, और उनमें मिथिला थी। तो मतलब फिर वो हमें भी पूरा क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल बायस है, हम पसंद करते हैं, बट जनरली उसका काम भी अच्छा है बाकियों से। तो मिथिला करेक्ट बैठी, तो इस तरह तीनों लोग फिल्म में आ जैसे गए। ये मूवी एक रोड ट्रिप जी। जैसी है, तो कितने सारे जगह को आप लोग ने एक्सप्लोर किया है? फिल्म की कहानी जाती है बेंगलोर से लेके ऊटी, ऊटी से केरला की ओर कोची की तरफ जा रहे हैं, बट वो रुकते हैं एक कोटायम नाम की जगह में और कुमारकोम नाम की जगह में। तो बेंगलोर से ऊटी से कोची का रास्ता है वैसे, और हमने वही शूट किया। कौन सी जगह पे आपको ज़्यादा मज़ा आया? हमारा ज़्यादा वक्त तो कोची में बीता, क्योंकि केरला में हमारी फ़िल्म का काफ़ी शूट है, मतलब 60% हमारी फ़िल्म केरला में है। मैं बहुत बार केरला जा चुका हूँ, मुझे केरला वैसे काफ़ी पसंद है, तो मुझे तो केरला वाले शेड्यूल में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। ऊटी में मौसम बहुत अच्छा था, बट मुझे केरला वो जगह से प्यार है, तो मतलब वहाँ अच्छा लगा। इरफान जी के साथ काम करना आई थिंक एक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ चांस होता है आपको, मतलब ये मौके बार बार नहीं मिलते, और अगर मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं। शुरू शुरू में हम सब आई गेस थोड़े से डरे हुए थे
क्योंकि इरफान सर हैं, थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट है, थोड़ा एक वो ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन 2-3 दिन के शूट के बाद ये समझ आ गया था कि एक्चुअली वो बहुत ओपन हैं, बहुत आसानी से आप उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना और अलग अलग चीज़ों पे बात करना। तो आई थिंक 3-4 पहले हफ्ते में ही सबके साथ दोस्ती हो गई थी और एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा। और मतलब उनकी एक्टिंग की तो क्या कहने, मतलब वो तो अपना होमवर्क करके आते हैं, कैमरा ऑन होता है तो साफ वो साक्षात शौकत बनकर आ जाते हैं सामने। और आप मतलब कभी कभी भूल जाते हैं कि आप डायरेक्टर हैं, आप सिर्फ फ़ैन बन के रह जाते हैं। तो बहुत बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। एक ऐसा कोई मोमेंट शेयर करना चाहोगे जब भी आपको लगा इरफान जी आपको देख करके क्या हर मोमेंट सर, ऐसा एक कैसे मोमेंट होगा? अगर मतलब आपकी फिल्म में अगर वो हैं तो आप तो जानते ही उनका काम कैसा है। हर बार वो एक सीन करते थे, कुछ नया ही लाते थे। तो ऐसा एक मोमेंट तो मैं कह ही नहीं सकता, हमारे लिए तो रोज़ ही मतलब कमाल था। तो कोई स्पेशल डे तो होगा जिन पे ऐसा लगा कि ये शूट का बेस्ट डे था? ऐसा तो नहीं होता ये, मतलब मेरे को एक्चुअली लगता है ये बहुत गलत फहमी होती है कि शूट का बेस्ट डे होता है। क्योंकि आप मतलब हमारी फिल्म तो 35 दिन में ख़त्म हो गई, कुछ फिल्में तो बहुत लंबा चलती हैं और मतलब अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, बट ऐसा कोई एक बेस्ट दिन तो कभी नहीं होता। जिस दिन आपने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया वो अच्छा दिन होता है। और जिस दिन बारिश ने आपका काम नहीं रोका, तो ऐसा कोई फिक्स्ड ये नहीं है। ये शूट एक्चुअली लेकिन बहुत मज़ेदार रहा। पूरा यूनिट एक दूसरे के साथ एक तरह एक मतलब उन 35 दिनों के लिए एक फैमिली की तरह ही रहा और उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया। एक अगर आप इंसिडेंट ढूंढ रहे हैं तो मतलब जैसे एक एक्शन सीक्वेंस था जब उनके लिए एक स्टंट डबल आया हुआ था, एक डुप्लीकेट आया हुआ था जो रेडी था, जो चलती हुई गाड़ी पे उनको चढ़कर खिड़की के अंदर से घुसकर बैठना होता है, जो आसान नहीं है। बट इरफान सर ने 2-3 रिहर्सल देखे और बोला कि यार ये मैं कोशिश करता हूँ। और हम लोग बोले आर यू श्योर? और सब तो बोला हाँ ये कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है मैं कर पाऊँगा। और उन्होंने कर दिया, दूसरे ही टेक पे कर दिया और हमारा एक दिन बच गया। तो मतलब वो बहुत कमाल का था कि उन्होंने खुद सामने से आकर एक्शन डायरेक्टर को बोला कि यार डुप्लीकेट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा, ट्रेलर को देख के इरफान का देखा है इरफान का ट्रेलर, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो ट्रेलर से लोगों के रिएक्शन से बहुत खुश थे। वो खुश थे कि मतलब ट्रेलर को रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने 2 हफ्ते पहले फ़िल्म भी देखी है फाइनल कट, फ़िल्म से खुश थे। उसके बाद उनसे मेरी बात हुई और वो काफ़ी खुश हैं जिस तरह फ़िल्म बनी है, सबके काम से खुश हैं। वो फ़िल्म से भी जनरली खुश हैं। तो हाँ, उनकी तरफ से तो अप्रूवल है। बाकी के दो कैरेक्टर हैं उनके जी। बारे में क्या कहना चाहिए? इरफान को छोड़, इरफान सर को छोड़ क्या कहना चाहूँगा? कैसा? वैसे तो कहानी अगर आप देखने जाएं तो जो दुलकर का कैरेक्टर है अविनाश का, कहानी उनसे शुरू होती है। जो हादसा होता है वो अविनाश के साथ होता है और उसको एक सफ़र पे जाना पड़ता है जहां वो अपने दोस्त इरफान की मदद लेता है। अविनाश का कैरेक्टर एक ऐसा बंदा है जो एक आईटी कंपनी में काम करता है, लेकिन वो जनरली अपने जॉब से और काम से ज़्यादा खुश नहीं है। वो एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक फंसा सा हुआ है और उसके अलग अलग कारण हैं जो फिल्म में पता चलते हैं। पर इस इंसिडेंट की वजह से उसे उस दुनिया से निकलना पड़ता है और एक सफ़र लेना पड़ता है जहाँ वो इरफान की मदद लेता है। तो वो इरफान के साथ वक्त बिताता है और रास्ते में उन्हें जो मिथिला का कैरेक्टर है तान्या, वो मिल जाती हैं। और 3 बहुत अलग लोग हैं जिनकी बहुत अलग सोच है और जब तीनों साथ में होते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ कॉमेडी होती है। और फिर उन तीनों की कहानी है कि कब तक मतलब एंड तक पहुंचते हैं और मतलब क्या क्या उनकी ज़िंदगी में होता है। लोगों को डायलॉग्स में भी बहुत मजा आ रहा है, जैसे जी। इरफान जी का डायलॉग है तेरी माँ की जो वो है, और फिर आप लोग नहाते नहीं हो, सारे वो कैसे? मतलब हमारे डायलॉग राइटर हुसैन दलाल बहुत टैलेंटेड आदमी है, उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। और एक बार इरफान साहब ने वो कैरेक्टर पकड़ लिया था तो वो कैरेक्टर के अंदर काफ़ी इम्प्रोवाइज भी करते थे, वो अपना भी लाते थे। एक बार उन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्ड कर दिया था। तो मैं कहूँगा कि 75% स्क्रिप्ट में था, 25% इरफान सर लाए हैं। और जनरली फ़िल्म के डायलॉग बहुत अच्छे हैं। तो ये फिल्म के जरिए आप ऑडियंस से क्या कहना चाहते मैं एक्चुअली ऐसा कोई मैसेज या कुछ नहीं है जो मैं देना चाहता हूँ इसके फ़िल्म के थ्रू। एक इमोशनल फ़िल्म है, कॉमेडी है। मुझे लगता है कि लोगों को मज़ा आएगा और सिर्फ कॉमेडी नहीं है क्योंकि कहानी में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पॉइंट्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा
मतलब आप हंसेंगे भी और मतलब थोड़ा सा आपको सोचने को भी मिलेगा और थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप या अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया आएगा। तो ऐसा कोई ख़ास मैसेज नहीं है, एक प्यारी सी फिल्म है। ऑडियंस तो को इरफान जी के बारे में अगर कुछ अपडेट देना चाहोगे? मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ डिटेल्स कि अब क्या है, मेरे प्रोड्यूसर्स उनसे टच में रहते हैं। मेरी बात हुई 2 हफ्ते पहले उनसे जब उन्होंने फ़िल्म देखी और लंबी बात हुई, तब तो ही वाज साउंडिंग गुड। हम मतलब आशा करते हैं कि मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जल्दी आ जाए, बट मुझे डिटेल्स पता नहीं है कुछ। क्या आप भी इस मूवी में दिखाई देंगे, जैसे हमने आपका कैरेक्टर देखा ये मेरी फैमिली नहीं, मैं इस फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रहा। तो जैसे कि ये मेरी फैमिली में जी, जी, जी। एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, नहीं मैं मतलब इसमें तो नहीं हूँ मैं, ये मेरी फैमिली में तो खैर हूँ। लास्ट तो में क्या कहना चाहोगे? मैं ये मतलब बहुत ही एक हंसते खेलते बहुत प्यार से एक फ़िल्म बनी है। ये एक स्क्रिप्ट है जो मतलब 4 सालों से हमारे पास थी और हम बहुत लोगों ने उसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है और एक बहुत ही स्वीट प्यारी सी फिल्म बनी है जो डेफिनेटली आपको हंसाएगी, होपफुली शायद थोड़ा सा आपको रुलाएगी और मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जाकर देखें और हमें बताएं। हम खुश हैं कि ट्रेलर को रिस्पांस इतना अच्छा मिला है, म्यूज़िक को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अभी तक तो अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं। आई होप कि लोग जाकर हॉल में देखें।